Hello friends, good morning. Welcome back to the channel. और thank you for giving good response to my previous series which I did on project management. So thank you for that. And today I am going to start a new series on soft skill. So friends, of course ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मोस्टली ये चांस है कि आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, राइट? एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है? एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है? एक तो स्किल होती है आपकी हार्ड स्किल, मैं बोल लेता हूँ, जो टेक्निकल स्किल्स है जिससे आप काम करते हो। लेकिन जब आप किसी से बात करते हो, वेदर इन रिटन फॉर्म और इन वर्बल फॉर्म, द वे आई एम डूइंग राइट नाउ, योर कम्युनिकेशन स्किल्स कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है? एंड दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ टुडे। बट बिफोर हम इसके अंदर और अंदर जाएं, लेट अस डिस्कस कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जैसे देश में, ठीक है, हमारे यहाँ पे मोस्टली ऐसा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ऐसा हो जाता है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसका मोस्टली मतलब लोग ये निकाल लेते हैं कि उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, ठीक है? या अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो लोग उससे वही मतलब निकालते हैं कि उसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। बट इन फैक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? देखिए, क्या होता है कि अंग्रेज़ी की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ती है? अंग्रेज़ी की ज़रूरत आपको वहाँ पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे सामने वाला जो बंदा है वो हिंदी, मराठी या जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस है उसको नहीं समझ पाता है, ठीक है? वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ती है, ट्रस्ट मी। और आप भी जब आप अपने लीडरशिप में आगे प्रोग्रेस करोगे, करियर में आगे प्रोग्रेस करोगे, आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है? जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन होते हैं ना, तो वहाँ अंग्रेज़ी चलती है, ठीक है? हम कोई मेल लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम फँस जाती है ना, जब उस पर डिस्कशन होता है ना, तो बोलते हैं यार ये सब छोड़, चल ये बता कैसे होता है। तो अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं। अगर लोगों को हिंदी समझ में आती है, दे विल टॉक इन हिंदी। लोगों को तमिल समझ में आती है, तेलुगु समझ में आती है, मैक्सिमम लोगों को लोग उस भाषा में बात करेंगे, मराठी में बात करेंगे, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हमारे माइंड में ना जो हमारी मदर टंग है, जो कॉमन लैंग्वेज है, उसी में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, काम वहीं से बनता है। बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत दिखावा है, ऐसा समझ लो। बट येस, इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इंग्लिश, ठीक है? बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि सब यार इंडिया में ही देख लो ना यार, कितने सारे स्टेट्स है, कितनी सारी लैंग्वेजेस है। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया हिंदी सीखते बैठेगी? नहीं, नहीं सीखेगी यार। सो कॉमन लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उसी से अपना काम बनता है। सो यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड ग्रास्प ओवर दिस लैंग्वेज, है ना? सो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये होप के जो कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट किया है वो समझ में आ गया है। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई इशू आ गया है और उसको हम एस्केलेट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई बिजनेस आइडिया आपके पास है एंड यू वांट टू डिस्कस दैट बिजनेस आइडिया विथ योर सीनियर्स, ठीक है, इन दैट सिचुएशन यू विल रिक्वायर कम्युनिकेशन स्किल्स। सिंपली बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? एंड जब आपके पास ये टूल्स जो मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं, जब आपको ये टूल्स के बारे में पता होगा, इन दैट केस यू विल बी एबल टू शेयर योर नॉलेज, यू विल बी एबल टू कन्वे योर मैसेज इन अ बेटर वे, ठीक है फ्रेंड्स? सो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ अबाउट क्लैरिटी। क्लियर, नो एम्बिग्यूटी। यार आपका जो आइडिया है ना वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? लेट्स से यू वांट टू मेक अ पेन, ठीक है, अ हाइपोथेटिकल पेन which can write on the paper, right? But in the same time you are able to erase it, है ना? नॉर्मली जो हम पेन से लिखते हैं वो इजीली इरेज नहीं होता है, बट यू वांट, लेट्स से कि आपने एक हाइपोथेटिकल इंक बना दी है विच शुड ऑल्सो बी इरेज्ड। इन दैट सिचुएशन इट शुड बी अ क्लियर स्टेटमेंट दैट आई वांट टू मेक अ पेन, राइट, विच कैन बी इजीली इरेज्ड। आई मीन द राइटिंग्स कैन बी इजीली इरेज्ड, ठीक है? तो आपके थॉट के अंदर क्लैरिटी है, ठीक है, एम्बिग्यूटी नहीं है, बराबर, ग्लिब रिस्पॉन्स नहीं है, चीज़ें क्लियर है, सामने वालों को आपको जो बताना है आपने बता दिया, ठीक है? इतना क्लियर होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। कभी नहीं भी होता है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, विच इज़ ओके। हम सब परफेक्ट नहीं है भाई, बट हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी क्लैरिटी है हमारे वर्ड्स के अंदर, वो सही हो, कॉन्साइज, अप टू द पॉइंट। यार घुमा फिरा के जलेबी की तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश। सो देर इज़ नो नीड टू बीट अराउंड द बुश। सीधा पॉइंट पे आओ, मुद्दे की बात करो, ठीक है? सो दैट इज़ कॉन्साइसनेस। छोटे वर्ड्स में, छोटे सेंटेंस में अपनी बातों को आप कहो, ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत
नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो, कॉन्साइज रखते हो, तो यार टाइम बचता है। नहीं तो फिर क्या एक बात पूरी दुनिया भर को घुमा के बोलोगे, फिर सामने वाला आपको खुद ही बोलेगा अच्छा आप ये कहना चाहते हो, देन आप बोलोगे हाँ हाँ एग्जैक्टली दैट इज़ माई पॉइंट। कोई मतलब नहीं है। ओके, करेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, और यू शुड ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेस फ्रॉम विच यू हैव डिराइव दैट फैक्ट, है ना। आपने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाया है वो भी होना चाहिए आपके पास। ऐसा हो सकता है कि जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आया है उस सोर्स के पास ही इन्फॉर्मेशन गलत था। इन दैट सिचुएशन आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप ये बोलोगे यार मैंने इस सोर्स को देखा था एंड बेस्ड ऑन दिस सोर्स दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़, राइट, दिस इज़ व्हाट माई ओपिनियन इज़, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, है ना। तो आप सोर्स की बात भी करो एंड ट्राई टू मेक कि आपके सेंटेंस में, आपके स्टेटमेंट में जो भी आइडिया आप कन्वे कर रहे हो उसके अंदर करेक्टनेस हो, ठीक है फ्रेंड, कंप्लीटनेस। क्लोज द डिस्कशन यार, अपनी बातों को आधी अधूरे मत छोड़ो, कंप्लीट करो उसको। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है। मान लो एक छोटा सा एस्केलेशन आ गया है, और जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टीम में कोई एस्केलेशन आता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है डैमेज कंट्रोल, ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं, ठीक है, कि भाई गलती तो हो, करेक्टिव एक्शंस, गलती तो होगी तो ठीक कैसे करना है वो कर लिया आपने, ठीक है। देन आप उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेते हो कि आगे से वो गलती ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, वो करते हो। लेट्स से आपने 2 पॉइंट छोड़ दिया, 2 पॉइंट डिस्कस किया, अपनी मीटिंग ख़त्म कर दी, लोगों को बता दिया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो छूट गया है, वो क्या है, वो है लुक अक्रॉस। जो गलती आपके टीम में हुई है, आपसे हुई है, वैसा सिमिलर वर्क, सिमिलर प्रोजेक्ट और भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं बराबर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे भी कनेक्ट करो और वहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करो कि इस तरह की गलती, इस तरह का एक इशू हुआ है, एंड मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट में ये ना हो। जब आप ये कंप्लीट करते हो पूरी चीज़ें, देन यू से दैट योर कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट, अदरवाइज तो इनकम्प्लीट रह गया यार, है ना। तो मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट। ये एक छोटा सा एग्जांपल था इशू वाला। कोई आइडिया का डिस्कशन भी हो सकता है। अगर मैंने नया आइडिया लाया, ठीक है, अपने सीनियर से डिस्कस कर लिया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं आपको बताऊँगा, बट दे डिड नॉट कम बैक टू यू, यू हैव टू फॉलो अप। आप उनसे वापस से फॉलो अप रखो कि सर हमने ये डिस्कस किया था आइडिया, ठीक है, एंड यू हैड सेड दैट यू विल कम बैक टू मी बट दैट डिड नॉट हैपन, कैन यू जस्ट डिस्कस इन 5 मिनट। यू हैव टू फॉलो अप, है ना। उसको क्लोज करो। अगर उस आइडिया को कोई मतलब नहीं है, इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, लेट इट बी डिस्कार्डेड, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड कम टू अ कंक्लूजन, है ना। सर उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है फ्रेंड। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई, कॉन्फिडेंस आता है जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हो। कम्युनिकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है यार, मैं भी कोई मास्टर कम्युनिकेटर थोड़ी हूँ, मैंने भी तो अपनी लाइफ में कुछ सीखा ही है, लेकिन यू वुड फील, वीडियो अगर आप देख रहे होगे, कि यार मेरे अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कहाँ दिख रहा है, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, द वे माई हैंड्स आर मूविंग, जो कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज में है, ठीक है, वो सारा कॉन्फिडेंस है। द वे आई एम कन्वेइंग माई मैसेज, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप जो बोलने वाले हो उसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है और आपको बोलने के लिए बोल दिया, देन इट्स अ डिज़ास्टर, ठीक है। इसलिए अगर कोई मीटिंग एजेंडा आया है आपके पास, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू अ होमवर्क। भले ही आपको वहाँ पे ज़्यादा बोलने का चांस नहीं मिलने वाला हो, नो प्रॉब्लम, बट डू योर होमवर्क। उसके बारे में अगला पिछला पता कर लो कि भाई ये किस लिए डिस्कशन होने वाला है ना। तो उस वक्त आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाओगे। मोस्टली मीटिंग्स ऐसी होती है ना कि वहाँ पे लोग तो बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता है, बट अगर आप उसका अगला पिछला पता है, यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, आप कोई पॉइंट रख पाओगे सामने, और वो पॉइंट से लोगों का डिसीजन चेंज हो सकता है, ठीक है। यू कैन ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इनटू द डिस्कशन, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। सो होप समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। कर्टसी, कर्टसी यार देखो, कई बार मैंने ना ऐसा देखा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई टीम मीटिंग चल रही है और वहाँ पे किसी ने कोई आइडिया प्रपोज किया और सामने वाले ने उसको धड़ाम से कट कर दिया, नहीं यार हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं है ठीक है फ्रेंड्स। सो ये कर्टसी नहीं है यार। कर्टसी ये है कि ठीक है, आई टेक योर पॉइंट, ठीक है, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी हाउ इट विल वर्क, ठीक है। आइडिया तो आपने दे दिया, सामने वाले ने का आइडिया दे दिया, हाँ बहुत ही धांसू आइडिया लग रहा है, नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट कर्टेसी ये है कि आप उनसे पूछो कि हाउ, वाई डू थिंक कि ये वर्क करेगा एंड हाउ इट विल वर्क, ठीक है, आप उनसे ये पूछो, दैट इज़ द कर्टेसी। अगर आपका डाइवर्जिंग ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, यू आर टेकिंग दैट क्रिटिसिज्म,
पॉजिटिव इन ए पॉजिटिव वे, दैट इज़ द कर्टेसी, ठीक है। भले यार कोई एम्प्लॉई आपसे लेट से ओहदे में छोटा है, आप मैनेजर हो, वो बंदा एंट्री लेवल का कोई एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जैसे मन करे वैसे आप उसे मतलब ट्रीट करो, दैट इज़ नॉट द कर्टेसी, ठीक है। अगर आपको किसी बंदे छोटे से, अगर आप एम्प्लॉय से भी बात करनी है, ठीक है, यू आस्क फॉर योर टाइम, ठीक है, आप बोलो कि कैन आई टेक योर 5 मिनट्स, वी वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स। सामने वाला बंदा बोले हाँ यस लेट्स डिस्कस राइट नाउ, या वो बोले सर अभी बिजी हूँ, 5 मिनट के बाद बात करते हैं, दैट इज़ द कर्टेसी। ऑफिस के बाद किसी को कॉल कर रहे हो, फर्स्ट टेक परमिशन, भाई कैन यू, सॉरी आई एम कॉलिंग यू नो आफ्टर द वर्किंग आवर्स, कैन वी टॉक फॉर 5 मिनट, देयर इज एन अर्जेंट थिंग, दैट इज़ द कर्टेसी, ठीक है, वो होती है कर्टेसी। ऐसे ही किसी को आप, यू कैन नॉट टेक एवरीवन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, वो गलत है भाई। कंस्ट्रक्टिव, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, एक ऐसा कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब ये है कि दोनों को फ़ायदा हो, जो सेंडर है, जो बंदा बोल रहा है, दे रहा है बोल बच्चन, जैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे भी फ़ायदा कुछ हो, आपके कुछ रिस्पॉन्सेस आए, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, उनको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। लेकिन कभी आप ऐसा सोचो कि एक मीटिंग में गए, आपने कोई आइडिया रखा और सामने वाले ने आइडिया को एकदम सिरे से खारिज कर दिया, ये किसी काम का आइडिया नहीं है यार, प्लीज़ डोंट ब्रिंग सच आइडियाज़ टू मी, दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। सामने वाला बंदा क्या होगा यार, डीमोरलाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस वक्त वंस आई वेंट टू माय मैनेजर, मुझे तब लगता था कि मैनेजर्स को सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, बट अब नाउ वी नो कि नहीं यार, मैनेजर्स का काम है चीज़ों को मैनेज करना, दे मे नॉट बी अ टेक्निकल एक्सपर्ट। सो आई हैड ए प्रॉब्लम, आई वेंट टू माई मैनेजर विद दैट प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझसे क्या किया, उन्होंने कहा यार ठीक है ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, बट इससे ज़्यादा अच्छा होता कि अगर आप इस प्रॉब्लम के साथ में जो सॉल्यूशन है, या आपको जो लगता है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, एक दो पॉइंट वो भी आप लाते हैं, ठीक है। बिकॉज मैं इतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं शायद इसके ऊपर आपको कुछ आंसर दे पाऊँ, बट अगर आप कुछ सॉल्यूशन लाओगे तो उसके ऊपर मैं सोच सकता हूँ, आई कैन डिस्कस दैट सॉल्यूशन विथ माय सीनियर्स या पीपल हु आर टेक्निकली साउंड, ठीक है। सो दैट वाज द कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, कि मैं कुछ पॉइंटर्स लेके आया, सामने वाले ने मुझे इंप्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें बताई, सामने वाला का भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी उनके पास गया, आई वेंट विद द सॉल्यूशन, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार काम ऐसे नहीं होता, काम में हम जो प्रॉब्लम बता रहे हैं तो सॉल्यूशन ही बताना चाहिए, है ना। तो ये होता है कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, होप कि ये कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इससे आपको फ़ायदा होगा और आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे, बाय।